ठीक है। तो ये शुरू करते हैं बजरंग बली का नाम लेके। मेरे ख्याल से सिर्फ तो लड़की तो ये लगाते हाँ जी। हैं। जो लड़कियां जो मैरिड होती हैं ना वो जनरली वो बिंदी लगाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो टीका लगाते हैं। तो बेसिकली ये जो क्या है फर्क पाउडर है पॉप में लेकिन होता है। हाँ जी। क्या फर्क है? सब तो लाल फर्क रंग ये है, में है। इसके पीछे ना, आप बस मुझे 1 मिनट दो, 1 मिनट दो प्लीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पाइसी रील देसी ट्रेल के 7वें एपिसोड के अंदर, जहां पे आज हम बात करने वाले, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडियन न्यू ईयर और चाइनीज न्यू ईयर के ट्रेडिशंस, और यहाँ पे हमारे बीच में क्या क्या फेस्टिवल्स में कम्युनिटीज हैं मीरा के साथ में। नमस्ते। मैंने तो कुछ फिल्म में देखा जो आमतौर पर जो आप रोज तो ऑफिस जाने से पहले घर से बाहर जाने से पहले कोई पूजा करना होगा, फिर पत्नी पति के ये माथे पर इस प्रकार के ये लगाते हैं, है ना? आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग मीरा। ओके। तिलक लगाने के पीछे का रीजन पहले एंशियंट साइंस में, एंशियंट हिंदू फिलोसफी में ये भी था, इंडिकेशन के रूप में प्राचीन काल में भारत में, कि वो एनलाइटेंड है हाँ और इसका शोकेस करने का एक तरीका माना जाता था उस टाइम पे भी। और हाँ आज के डेट में ऐसा हो गया है कि जैसे आपने बोला कि आपने इंडियन मूवीज में देखा है कि हमारी भारत हाँ की मूवी में पत्नी जो है अपने पति पे लगाती है अगर ऑफिस जाते हैं तो, या माएँ अपने बच्चों को लगाती हैं, या फिर अगर आपने किसी इंडियन मूवी में कोई वॉर सीन देखा होगा तो आपने वहां भी देखा होगा कि पहले उनकी आरती करते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं। तो हाँ बेसिकली हाँ। साइन ऑफ गुड लक। नाइस। तो शुरू इसलिए मेरे करते ख्याल से जो ये परंपरा की रक्षा और इस क्षेत्र में तो भारत अच्छा करते हैं। तो चाइना में हालांकि हम वसंत त्योहार जैसे नया साल मनाने में बहुत ज्यादा परंपरा है, लेकिन आज मॉडर्न मॉडर्न चाइना में हम ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके पीछे कहानी हम युवा लोग भी नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हैं। इस मुझे ऐसा दृष्टि लग रहा है कि से आज के एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। आपसे मैं, मेरी उम्मीद है और हमारे व्यूवर्स की भी उम्मीद ये है कि आपसे हम आज बहुत सारी कहानियां सुनने वाले हैं, और आपको आज हमें अपनी इंसिडेंट्स बताने, स्टोरीज बतानी है अभी तक आपने जो जो भी एक्सपीरियंस करा है इंडिया में या चाइना में, या क्योंकि सिंस आप चाइना में ही आपका बर्थ हुआ है, तो हम एक्साइटेड हैं कि चाइना की स्टोरी भी सुनने के लिए, कि आप चाइना की स्टोरी किस तरीके से आज हमें बताने वाले हैं। तो नए साल, नए रंग और चाइना और भारत के जश्न का सफर। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, और हर बार की तरह आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एंटरटेनर, ह्यूमरस कंटेंट क्रिएटर मीरा है। तो स्वागत है मीरा आज आपके स्पाइसी रियल देसी ट्रेल 7th एपिसोड में। आइए। धन्यवाद। क्योंकि आज हम तो नए साल के विषय पर चर्चा करते हैं, इसलिए मैं लाल रंग के परंपरागत चीनी पोशाक पहनती हूँ। जी मीरा। ये चीनी भाषा में旗袍कहते हैं। और लाल रंग जैसे भारत में लाल रंग शुभ का प्रतीक है, तो सेम इन चाइना हम भी लाल रंग बहुत पसंद है। विशेषकर वसंत त्योहार यानी चाइना के न्यू ईयर, तो हम लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, हम हमें बहुत पसंद है। वाकई मीरा, आपने ये तो बहुत ही खास बात बताई है। अब सिंस मीरा आप दोनों देशों में आपने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा हुआ है, आपने दोनों देशों के फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा हुआ है, बहुत अच्छे से जिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक जिंदा दिली के साथ किसी भी चीज को जीना, तो वो आपने एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत में और चाइना में आपको न्यू ईयर में क्या डिफरेंस लगा, और भारत में जो न्यू ईयर मनाया जाता है और जिस तरीके से आपने भारत में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करा है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हाँ, वास्तव में तो मैं भारत में न्यू ईयर तो नहीं मनाती, लेकिन मैं भारत में दोस्तों के साथ दिवाली मनाती थी। मेरे ख्याल से दिवाली मनाने के कुछ परंपरा तो चाइना में ये वसंत त्योहार के मनाने में बहुत ज्यादा समानता है। जैसे सबसे पहले हम तो लगाते हैं, ये सेम है। और जैसे दिवाली के मौके पर हर घर साफ करते हैं, जो अपने घर में साफ साफ करते हैं। और ये लाइट लाइट अपने घर में लगाते हैं, ये बहुत सुंदर है। और रिश्तेदारों के बीच और दोस्तों के बीच एक दूसरे से कुछ मिठाई देते हैं, और जैसे लाल लिफाफा भी देते हैं। फर्क ये है, हम तो ये लाइट नहीं लगाते हैं, हम लालटेन लगाते हैं, लेकिन बड़ा वाला लाइट।
आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में आप तो छोटे छोटे लाइट अपने घर के बाहर में ये लगाते हैं, बहुत सुंदर है। चाइना में हम घर के बाहर में सिर्फ दो लालटेन, तो लाल रंग के एक पंपकिन के आकार में एक लाइट है, जो ये हम तंगलों यानी लालटेन कहते हैं, और हम अपने घर के द्वार के बाहर में लगाते हैं। ये भी शुभ का प्रतीक है। और चाइना में हम जो चुनलियन कहते हैं, यानी हम के द्वार के बाहर में तो लिखते हैं, तो चाइनीज कैलीग्राफी लिखते हैं, जो कुछ नए साल के कुछ शुभ और कुछ उम्मीद है, तो हम ये लाल रंग के कागज पर लिखते हैं और द्वार के बाहर में लगाते हैं। और हम और खिड़की पर भी कुछ अलग अलग पैटर्न के लाल रंग के क्या है, हम छुआंगहुआ कहते हैं, यानी खिड़की के ऊपर में लगाते हैं। कुछ पैटर्न है, क्योंकि चाइना में कुल 12 ज़ोडिएक एनिमल्स है, जो हर साल में अलग अलग ज़ोडिएक एनिमल्स है, इसलिए हम हर साल में ये खिड़की पर अलग अलग एनिमल्स के आकार में कुछ कार्टून और कुछ शब्द है, यानी जैसे फू यानी शुभ और कुछ लाख ऐसे शब्द लिखते हैं और खिड़की पर लगाते हैं। ये हम नए साल का एक अच्छा उम्मीद है, ये अर्थ है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो मेरा जैसा कि जो हाईलाइट जो अभी तक मेरे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है, उसमें मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि हाँ। आपने लाल लिफाफे को बड़ा डिस्कशन के साथ में यहाँ पे हाईलाइट के साथ रखा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये लाल लिफाफा इतना स्पेशल क्यों है, और इस लाल लिफाफे के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? हाँ, आमतौर पर लाल लिफाफा तो पूरे आदमी बच्चे के लिए देते हैं, यानी अगर आप तो शादी करके तो शायद आप लाल लिफाफा नहीं मिलते हैं, आमतौर पर तो बच्चे मिलते हैं। और जो बच्चे के लिए पैसे कैश आमतौर पर 200 yuan यानी 2000 रुपए, तो अपने घनिष्ठ परिवार जैसे मेरे ग्रैंडपा ग्रैंडमा हमारे लिए तो 200 यानी 2000 रुपए के कैश इसके अंदर में लगाते हैं, क्योंकि चाइना में ये 100 ये कैश भी लाल रंग में है, इसलिए तो हम ये हाँ 100 yuan के कैश इसके अंदर में डालते हैं। भारत में जो कैश की देवी है, जो गॉडेस ऑफ मनी है, उनके जो साड़ी का रंग है वो लाल है। तो बेसिकली रेड इज कॉमन इन एवरीवेयर, रेड इज कॉमन इन बोथ ऑफ कंट्रीज। हाँ, ये भी सेम है, क्योंकि हमें भी लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए तो सब जैसे ये नए साल आने के मौके पर सब कुछ तो लाल रंग में है। अगर आप उपहार देते हैं, ये बाहर में ये पैकेज भी लाल रंग में है, जैसे भारत में आप ये मिठाई भी लाल रंग के पैकेज में है ना, ये भी भारत सेम। में जो ठंड की, जो हमारे न्यू ईयर के टाइम की जो सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन और सबसे स्वीट मिठाई होती है, उसको कहते हैं हाँ गाजर का हलवा, और वो लाल रंग में ही बनता है। वो हाँ होता ही नेचुरली लाल रंग में है। हाँ हाँ, लेकिन भारत में सभी मिठाई बहुत मीठी होती है, जैसे अब ये तो रसगुल्ला, आपने एक्सपीरियंस गुलाब करा हुआ है, तो जामुन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया में आओगे ना विंटर्स में, तो आप गुलाब हाँ जामुन के साथ गाजर का हलवा जरूर ट्राई करना। ओके। यू विल बी अमेज्ड टू टेस्ट बोथ ऑफ देम। तो हाँ, मेरे मेरे पास और एक सवाल है, क्योंकि मुझे मालूम है दिवाली भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। आमतौर पर भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या त्योहार जो नया साल है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च के बीच में हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, मार्च और अप्रैल के बीच में। सो बेसिकली इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन कैलेंडर, जो कि नवरात्र से मनाई जाती है। तो ये नवरात्र। राम नवमी होती है, तो राम नवमी को हम इंडियन न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, नवरात्रि। हाँ जी, हाँ जी। ये हाँ नवरात्रि इंडिया में 2 बार आती है, एक इस हाँ। टाइम पे भी और एक उस टाइम पे भी आती है, विंटर्स के टाइम पे। तो आमतौर पर आप भी मार्च के आसपास नया साल मनाते हैं, हाँ जी, हाँ जैसे जी, हाँ जी। क्या है ये होली, होली से पहले है ना? होली से पहले, हाँ जी। मीरा, समझती अब हूँ। जब आप अपनी स्टोरी सुना रहे थे चाइना की, तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे और लगी, आपने बताया कि आपके चाइना में जोडिएक साइंस, जोडिएक एनिमल्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो यस। आप थोड़ा, मैं उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो आप थोड़ा उसको बताओ कि ओके, ये क्या ये चीज है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वहां पे।
इम्पोर्टेंट क्यों मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये तो बचपन से ही बनते हैं। ये zodiac animal कुल 12 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪आप समझ नहीं सकते हैं। तो चूहा और ये ऑक्स। उनके नाम थे अभी जो आपने बताए। हाँ, और जैसे मैं मेरा जन्म मैं वर्ष तो 1990 1990 मैं ओ मेरा उम्र आप आप समझ 1990 में जन्म हुई थी, और 1990 जो हॉर्स का ईयर है, हॉर्स का, इसलिए मेरा जूडियक एनिमल तो हॉर्स है। और चाइना में अलग अलग जूडियक एनिमल तो अलग अलग क्या है, डेस्टिनी है। तो हर जूडियक एनिमल के मौके पर कुछ लकी नंबर, लकी रंग अलग अलग है। ये सिर्फ एक मेरे ख्याल से जो अलग अलग शुभ देने के लिए एक क्या है, कोई विशेष सार्थक नहीं है। और जैसा मेरा बेटा जो 22 जन्म हुआ था, और उनका जूडियक एनिमल तो टाइगर है। आप कब That's pretty जन्म हुआ interesting. है तो मैं आपको बताएंगे कि आपके जूडियक एनिमल क्या है। Okay, so मेरा जन्म 2001 में हुआ है। रियली? रियली? बट इंडिया में जो हमारे जोडियक साइंस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा जोडियक एनिमल है वो स्कॉर्पियन है। तो भारत में और इस प्रकार के जूडियक एनिमल्स भी है, हर साल अलग अलग जानवर। नहीं नहीं, जोडियक एनिमल्स तो नहीं है सच, बट जोडियक साइंस होते हैं, साइंस होते हैं बेसिकली ये, जो कि इंडिया में भी कॉमन है आई गेस, और यूएसए और मतलब हर जगह आई थिंक ये कॉमन ही है वहाँ पे। आ, आपके जन्मदिन 2001 जनवरी में या बाद में? इट्स जुलाई। जुलाई। ओके,蛇 Song, आपका चाइनीज जूडियक एनिमल Song, स्नेक। इसका मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तो आपके एक सिंबल है। इट मीन्स आई एम अ ड्रैगन। नहीं, सांप से पहले ही ड्रैगन है। सिंस मेरा आपका जो जन्म स्थान है वो चाइना रहा है, राइट? तो मैं एक चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा बचपना होता है, तो हम फेस्टिवल्स को बहुत धूमधाम से और बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं एज हाँ कम्पेयर टू जब हम बड़े हो जाते हैं हम। तो हाँ ऐसी कोई चीज जो आपको लगता हो कि अब वो चीज कम हो गई, या फिर कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा कमी का एहसास कराती हो, साथ के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट जो आपको लगता था कि बचपन में बहुत ज्यादा था लेकिन अब वो मिसिंग हो चुका है? हाँ, सेम फीलिंग्स। तो जैसे चाइना में भी ऐसी स्थिति है, क्योंकि ये नया साल जो चाइनीज नया साल, ये भी परंपरागत कैलेंडर के अनुसार जो बहुत ज्यादा परंपरा सिर्फ तो बचपन से हम ये परंपरागत तरीके से मनाते थे। लेकिन आजकल तो हम ऐसे नहीं करते हैं, विशेषकर यह पटाखा। क्योंकि जैसे भारत में दिवाली के मौके पर या कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के पर तो बच्चे पटाखा लगाना बहुत पसंद है, चाइना में भी। लेकिन क्योंकि ये एयर पोल्यूशन की वजह से अभी चाइना में बहुत ज्यादा जगह में यह पटाखा लगाने मना दिया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की वजह से। और जैसा कि चाइना में और एक परंपरा है, तो हम रात को चाइना में एक विशेष कार्यक्रम है जो चुनवान यानी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला, जो हर साल तो 8 बजे, रात को 8 बजे शुरू करते हैं। तो परिवार के साथ एक साथ बैठकर ये स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देखते हैं। ये भी हमारी परंपरा है अभी भी। तो ये जो फेस्टिवल गाला है, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? मतलब ये थोड़ा मैं समझ नहीं पाया क्या चीज़ है ये, ये आप एक हमारे व्यू। टीवी कार्यक्रम है, जो टीवी अच्छा, कार्यक्रम इट्स अ है। प्रोग्राम, राइट? हाँ, यस। तो चाइना जैसे भारत में दूरदर्शन है, एक राष्ट्रीय टीवी स्टेशन है, तो चाइना में भी मेरी कंपनी चाइना मीडिया ग्रुप, इससे पहले हम सीसीटीवी कहते हैं, इससे पहले तो हर साल के 8 बजे हम ये स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चलाते हैं। क्या क्या चीज आकर्षित करते हैं, तो इस विषय पर कुछ कार्यक्रम है, जैसे नृत्य भी है, डांस नृत्य भी है, गाने भी है, मैजिक भी है, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो इस स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में दिखाएगा। तो हर साल दैट अलग इज अलग कार्यक्रम दैट है। इज सो इंटरेस्टिंग। हाँ मीरा, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पटाखों की और क्रैकर्स की। सिंस इंडिया में भी आपको पता है पटाखे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
चाइना में भी हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं तो बचपन से मतलब दीपावली में पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़ते हैं। मेरी तो हाँ। स्टोरीज मतलब ऐसी हैं कि एक बार तो मैं अपने हाथ में लेके कुछ फायर क्रैकर्स को फोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से वो मेरे हाथ में ही फट गया था। एक बार मैं रियली? हाँ, एक बार मैं रॉकेट फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था, वो रॉकेट जो मेरे पड़ोसी थे उनके घर में चला गया था। तो मैं जानना वाह। चाहता हूँ कि ऐसे कोई मज़ेदार कहानी, ऐसे कोई मज़ेदार किस्सा जो आपने एक्सपीरियंस करा हो और जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। शायद सेम है ये पटाखा लगाने में। तो चाइना में भी ऐसी स्थिति भी होती है। जैसे बचपन में मैं ये पटाखा लगाना पसंद है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे लगाते हैं क्योंकि बहुत डेंजरस है। अगर तो एक बार मैं ये पटाखा लगाते हैं, फिर अ, तुरंत जो क्या है फट गया, है ना। एक बार आप बता रहे थे कि आपके शायद पटाखा चलाते हुए आपके बालों में भी शायद मतलब कुछ चिंगारी वगैरह आ गई थी, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है। इसलिए लड़की मेरे ख्याल से ये पटाखा लगाना थोड़ा सा खतरनाक है, मुझे अब पसंद नहीं है। बाकी मुझे पसंद है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरे ख्याल से सभी बच्चे बच्चों को बहुत पसंद है। और मुझे भी आशा है कि वसंत त्योहार के मौके पर मेरे बच्चे भी ये पटाखा लगा सकते हैं। मेरे लिए तो मैं सिर्फ देख सकती हूँ, मेरे बच्चे लगा सकते हैं। मैं इसका आनंद ले सकती हूँ। डेफिनेटली मेरा बिल्कुल, ये हम सभी की, आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप इसका भी आनंद ज़रूर से ज़रूर लें। तो मीरा, अभी तक आपने इंडिया में न्यू ईयर सेलिब्रेट कराई क्या, मतलब ये 31 दिसंबर या 1 ऑफ जैन के ड्यूरिंग? इससे पहले नहीं, ये मौका नहीं मिला था। तो मेरा कोई ऐसा एक एलिमेंट जो अभी आप, जैसे कि आपने बताया कि चाइना में काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो मैं हाँ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल वे है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? मतलब आज के जो हमारा यूथ है, जो क्योंकि चाइना में भी यूथ डे बाय डे खुद को इवेल्युएट कर रहा है बहुत ज़्यादा, राइट? टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो ट्रेडिशनल हमारी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं आज की डेट में छोटी थोड़ा बहुत मिसिंग होती जा रही हैं, हाँ या फिर यूथ में इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है? जी। इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से चीनी लोग भारत से सीखना चाहिए। क्योंकि जैसे इससे पहले हम भी इसके हमारे कार्यक्रम में इस विषय पर भी चर्चा की थी। जैसे भारत में अभी भी हमारे पास ये ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस भी है, लेकिन आम तौर पर हम नहीं पहनते हैं। जैसे ये छिपाओ, ये चाइनीज परंपरागत कपड़े हैं, पोशाक है, लेकिन मैं सिर्फ कार्यक्रम रिकॉर्डिंग के दौरान मैं पहनती हूँ, आमतौर पर हम नहीं पहनती है। और पर जैसे बिलीव भारत मी, में ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, लिटरली हाँ यू अच्छा लुकिंग है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। लेकिन आमतौर पर हम नहीं पहनती है, सिर्फ फोटो खींचने के लिए या कार्यक्रम रिकॉर्डिंग करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन भारत में आप अभी भी ये भारतीय कुर्ता या साड़ी अभी भी लड़की भी पहनती है। तो ये अच्छा है क्योंकि ये बड़ा ये क्या है, ये कपड़े भी हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। अगर हम युवा लोग ये संस्कृति की रक्षा नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में भविष्य में शायद लोग ये हमारे परंपरा नहीं याद करते हैं और हमारे संस्कृति समझ नहीं सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है, इसलिए हमें भारत से सीखना चाहिए। और जैसे भारत में अभी आप ही बहुत ज्यादा परंपरागत क्या है समारोह भी आयोजित करते हैं। क्योंकि कुछ हिंदू, जैसे आपने मुझे बताया है आप ये लगाते हैं, ये भी आप हिंदू धर्म का एक हिस्सा है ना। एक क्या है, छोटा समारोह है। तो चाइना में हम ऐसे नहीं करते हैं। राइट। तो इस साल अगर मैं भारत जाने का मौका मिलती हूँ तो मैं ये इलेक्ट्रिक पटाखा लेकर आपको दे दूंगी। बिल्कुल आप बिल्कुल, देख इसका हम सकते सभी को हैं। बहुत जोरों शोरों से इंतजार रहेगा। हाँ मेरा एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया कि अब क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस और जो ट्रेडिशंस रही हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। तो इसके हाँ। लिए आप यूथ को कोई क्या संदेश देना चाहेंगी? इसके लिए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? भारतीय यूज के लिए या चीनी यूज के लिए? भारतीय यूथ के लिए भी और हमारे चाइनीज यूथ के लिए भी, दोनों के लिए जो दोनों जगह पे इंटरेस्ट रखते हैं अपना, तो उनके लिए हाँ एक बहुत स्पेशल मैसेज हो जाएगा ये। ओके। क्योंकि भारत एक युवा देश है,
क्योंकि भारत में अभी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तो युवा लोग है। और मेरे ख्याल से क्योंकि मैं भी युवा लोग हूँ, है ना। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे से सीखना चाहिए, सीखना भी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि तो ये परंपरागत ये संस्कृति की रक्षा करने में चीनी लोग भारतीय लोगों से सीखना चाहिए। और युवा लोग, क्योंकि हम अभी इंटरनेट के युग है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हम आसानी से एक दूसरे से समझते हैं और समझाते भी हैं। इसलिए मेरे ख्याल से चीनी युवा लोग और भारतीय युवा लोग हम एक दूसरे से जैसे हम दोनों के बीच इस प्रकार के संवाद होना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना भी चाहिए। तो हम अच्छी तरह से एक दूसरे से समझते हैं और समझाते भी हैं। और क्योंकि हम पड़ोसी देश भी है, एक दूसरे से ये प्यार प्रसार करते हैं और फ्रेंडशिप प्रसार कर सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है और मुझे भी मालूम है कि भारत में भी बहुत ज्यादा युवा लोग चीनी संस्कृति भी रुचि है। इसलिए ये पूरी दुनिया पूरे विश्व तो सेम है। कोई भी संस्कृति अच्छा संस्कृति है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। बिल्कुल मीरा। इनफैक्ट जब आपने बताया कि भारतीय संस्कृति में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो जब से ये पॉडकास्ट को मैंने देखना शुरू करा है, मेरी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है चाइनीज़ फेस्टिवल्स में, चाइनीज़ ट्रेडिशंस में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड कब रिलीज़ होगा, नेक्स्ट हमारी बातचीत मीरा के साथ कब होगी और नेक्स्ट हमारी टॉकिंग्स कब होंगी। तो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब आप इंडिया में आओगे तो हमको आपसे और भी ज़्यादा कहानियाँ, और भी ज़्यादा स्टोरीज, और भी ज़्यादा चाइनीज़ ट्रेडिशंस के बारे में जानने का मौका मिलेगा। हाँ, अच्छी बात है। और जैसे अभी चाइना में बहुत ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं, वे भी जी चीनी त्योहार भी मनाते हैं, भारतीय त्योहार भी मनाते हैं, ये भी अच्छा है। और अगर मैं भारत जाऊंगी, मुझे भी पसंद है कि भारतीय दोस्तों के साथ एक साथ चीनी त्योहार मनाऊंगी और भारतीय त्योहार भी मनाते हैं। ये अच्छा है, ये संस्कृति के एक कॉम्बिनेशन है, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अनुभव है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा न्यू ईयर स्पेशल देसी स्पाइसी रेल देसी ट्रेल पॉडकास्ट विथ मीरा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा आपके, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी अच्छी इतनी एक्साइटेड स्टोरीज शेयर करी हमारे व्यूअर्स के साथ में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सभी भारतीय दोस्तों को पहले से ये भारतीय नया साल क्योंकि मार्च में होगा, इसलिए मैं पहले से सभी भारतीय दोस्तों को भी नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को दृढ़ता के साथ संकल्प लेकर फॉलो करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं।